भगवान जब कर रहे थे स्त्री की रचना तब क्या हुआ था अजीब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी पर बताने जा रहे हैं कि जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब क्या अजीब सा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, बात करते हैं स्त्री की रचना करते हुए भगवान के साथ अजीब सा क्या हुआ था। स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है, ये हम और आप सभी जानते हैं। स्त्री के प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्त्री की रचना के क्या क्या विचित्र हुआ था। भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लगा था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। सबसे पहले जान लेते हैं स्त्री रचना की कथा। आइए मेरे साथ सुनिए। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी ही थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें इनके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे जैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता रहेगी। भगवान ने बताया स्त्री के गुण क्या क्या हैं। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाई जाएगी। यह सुनकर देवदूत ने पास जाकर रचना को हाथ से छू कर देखा। दूतों ने कहा कि प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकेंगी बल्कि इनमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब वह उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इनके गालों पर पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने कहा, ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो तो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी। इसके बाद ये फिर पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। स्त्री की कमजोरी, अपने दुखों को भुलाने का इनके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही साथ भगवान ने कहा कि यही इनकी ताकत भी होगी। देवदूत ये सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में निर्छल रहकर ही समझौता करेगी। देवदूतों ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें एक कमी और है, और वो ये है कि अपना ही महत्व ये भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। दोस्तों, भगवान द्वारा बनाई गई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी भगवान जब कर रहे थे स्त्री की रचना तब क्या हुआ था अजीब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और
आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।